हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, आज जो संदेश है, बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि हमेशा हमारा जो बल है, जो बाहरी बल है, वो ही स्ट्रेंथ नहीं होता है। जो हमारी भक्ति है वो हमारा स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, आपकी भक्ति में वो शक्ति होती है। जैसे कहते हैं ना, डिवोशन इज प्रोटेक्शन। तो आपकी जो भक्ति है वही आपके लिए एक सुरक्षा चक्र है। तो परमपिता परमात्मा जी चाहते हैं कि आप जो भरोसा करते हैं परमात्मा जी पर, वो पूरे भाव से कीजिए, दृढ़ता के साथ कीजिए, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहिए और सब कुछ बाबा जी के ऊपर छोड़ दीजिए। सब कुछ एक समय में, डिवाइन टाइमिंग में, डिवाइन प्लान के अनुसार आपके लाइफ में होना प्रारंभ हो जाएगा। कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने इतना किया नहीं। देखिए, आप अगर परमात्मा जी की शरण में हैं तो आपकी परीक्षा तो होनी निश्चित है, लेकिन साथ ही साथ आपके जो हेटर्स हैं, जो आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से रोकते हैं, उनके लाइफ में तूफान आना भी निश्चित है। तो यही समय अभी चल रहा है आपके लाइफ में। कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ पुरानी चीज़ों को आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेट गो करने के लिए, और कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में यहाँ पर आ रही है। तो नई चीज़ों का वेलकम कीजिए। ठीक है, न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है आपका। आप क्वीन या किंग की ऊर्जा में है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके आसपास। देखिए, यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव हो रही है ना, लोग जो निगेटिव लोग हैं वो आपसे थोड़ा भयभीत भी हैं इस वक्त में, क्योंकि आपको ना निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की जानकारी हो गई है। तो जो भी लोग आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो भी आपके लिए निगेटिव थॉट करते हैं, उनको एक बार आपसे बात करने से डर लगता है, एक बार आपके आमने सामने आने से डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन इंक्रीज हो गया है, आपके ऊपर माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, तो आप पूरी तरीके से श्री सीताराम जी की शरण में हैं। तो आपके लाइफ में ये किसी भी प्रकार का छल काम नहीं करेगा, किसी भी तरीके की निगेटिविटी काम नहीं करेगा। अभी इस वक्त में लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, और जिसने भी ग्रुप बनाकर आपके बारे में गॉसिप किया है, रिसेंटली मुझे जो मैसेज मिला है उस मैसेज के अनुसार आपके कार्य में इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के बारे में अभी यहाँ पर मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है, अब ये मत पूछिएगा कौन है। आपके सबके लाइफ में अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को काम दिया गया था आपके कार्य को सरल करने के लिए। इसने क्या किया, आपके कार्य को कठिन बना दिया। आपको चाहे इस व्यक्ति के बारे में पता हो या ना हो, आने वाले समय में पता चल जाएगा। ये वही व्यक्ति है जिसने आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। यही कारण है कि इसके आसपास के किसी न किसी व्यक्ति के लाइफ में किसी प्रकार से इमोशनली लॉस इसको होने वाला है या हो चुका है। इसने ना आपको, ये व्यक्ति आपके फैमिली में, मतलब ये इतना ज़्यादा क्रोध में था, इतना ज़्यादा आपसे जुड़ना था इसको, जो भी इसकी ऊर्जा रही हो, क्रोधी व्यक्ति है ये। चाहे सामने कितना भी दिखाए कि ये बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ है, नहीं, ये आपके फैमिली मेम्बर से आपको दूर करना चाहता था। इसके लाइफ में ये अकेलेपन से गुजर रहा है, चाहे इसके आसपास कितने भी लोग हो, लेकिन ये अभी अकेला है और बहुत क्रोधित है और बहुत, जैसे ऐसा है ना कि विचलित है, भ्रमित है। और इसके लाइफ में धन की कमी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, यहाँ पर ना जो भी ये चीज़ें होती है, जब कोई व्यक्ति आपके लिए ब्लैक मैजिक करते हैं, जब कोई व्यक्ति आपके लिए तंत्र क्रिया करते हैं, इतना ज़्यादा उनके कर्म का जो बुरे कर्म का जो फल है ना, वो उनको मिलता है। वही चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनके फैमिली में एक एक करके बहुत ही बुरी तरीके से उनकी स्थिति रही है। यहाँ पर ये व्यक्ति अकेला हो गया है। इनके साथ जो एक फीमेल है, उनके लाइफ में भी उनको कोई भी नहीं पूछ रहा है। ये चीज़ें तो बहुत बड़ा तूफान आपके शत्रु के लाइफ में अभी आया हुआ है और यही इनके कर्म का फल है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग का स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और आने वाले 11-11 पोर्टल के बाद आपका जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। सन की ऊर्जा है, गुरुदेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को सनफ्लावर का जो फूल है, मतलब वो बहुत पसंद है, या आपको ड्रीम में नज़र आए, आपके सामने में नज़र आए। इस फीमेल ने क्या किया था, कुछ समय पास्ट में
आपके फैमिली में किसी बच्चे के तरफ किसी प्रकार की बुरी नज़र लगाई थी, और ये बच्चा जो है छोटा नहीं है, मतलब 15 साल से 25 साल की बीच का एज का हो सकता है या हो सकती है। इसने बुरी नज़र लगाई थी, लेकिन वो नज़र उतर रही है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब ये नज़र उतर रहे। मैंने जैसे आपको कहा कि अगर किसी ने बॉक्स ओपन कर दिया, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, ठीक है, ये एक बॉक्स है ना, ये बॉक्स अगर ओपन हो गया, अब इसमें जो कुछ भी है वो निकल गया है, लेकिन ये आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ठीक है, आपका जो ऑरा है पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो ये जो निकल गया है वो टकरा कर उस ऑरा से उन्हीं के तरफ वापस जाएगा, ये उस बॉक्स में नहीं जाएगा। जिसने भेजा है, जिसने ये सारी चीज़ें करवाई है, उसके तरफ ये जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स से तो इसने निकाल दिया, लेकिन वो किधर गया? वापस उसी व्यक्ति के तरफ जिसने भेजा था। आप समझ गए होंगे कि जो आपके घर के किसी व्यक्ति के तरफ करवाया जा रहा था, वो इनके फैमिली मेंबर में किसी के तरफ वो चीज़ें सेम हो रहा है, सेम। ठीक है, जो चीज़ें ये आपके किसी फैमिली मेंबर के लाइफ में किसी प्रकार की रुकावट क्रिएट कर रहे थे, वो रुकावट इनके लाइफ में आ गया है। इस व्यक्ति ने हो सकता है कि किसी से लोन लिया हो, किसी से कुछ उधार लिया हो, किसी प्रकार की कोई चीज़, वो भी ब्लॉक हो गया है। और आपके लाइफ में आपकी सफलता को रोकने के लिए इसने जितने धन खर्च किए हैं, उतना ही इस व्यक्ति का धन लॉस हो रहा है। बिल्कुल, इसकी ऊर्जा रुक गई है, इसका जो धन की आवक है वो यहाँ पर रुकते हुए नज़र आ रहा है। और इसने आपको बर्डन देने की कोशिश की थी। अभी फ़िलहाल ये खुद अपने फैमिली के बर्डन में, अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बर्डन को ढो रहा है ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति किसी भी नाम से, किसी भी रूप से आपको स्पाई भी कर रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और ये स्पाई करता है। ठीक है, और आपका जो भी फोटोग्राफ्स है, जो कुछ भी आपका नाम है, जितना भी इसको पता है आपके बारे में, ये उस व्यक्ति से कनेक्ट है किसी प्रकार से। मुझे ना यहाँ पर 2 ऊर्जा रिसीव हो रही है। एक किसी तांत्रिक से ये कनेक्ट है, दूसरा इसके ऊपर कभी ना कभी कोई प्रेत बाधा आया था इस व्यक्ति के तरफ। तो ये इस प्रेत बाधा को दिखाने के लिए जिस भी, मुझे ना यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है कि कोई पीर बाबा इस तरीके का। ठीक है, तो ये उनके पास गए थे, तो ये उनसे भी कनेक्ट हैं। ठीक है, उस व्यक्ति से भी कनेक्ट है। उनको इन्होंने कोई भी सच्चाई नहीं बताई है, लेकिन वो उससे कुछ सीख रहे थे। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें व्यक्ति सीख रहे थे कि जैसे इस पानी में मिलाकर ये दे दो, है ना, इसमें मिलाकर, वो अच्छी चीज़ें सिखा रहे थे। और इसने क्या किया, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास जो गिफ्ट रहता है उसका आप उपयोग कैसे करते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी आपके ऊपर है। जैसे हर एक चीज़ में आप पॉजिटिव देखते हैं या निगेटिव देखते हैं। इस व्यक्ति के अंदर आपको लेके जेलसी नहीं है, अट्रैक्शन है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, इस व्यक्ति को जेलसी नहीं है, इस व्यक्ति को अट्रैक्शन रहा है। इसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, इसके पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार से इसका जो पर्सन है, कहीं पर इसको बिल्कुल धोखा जो देगा उसको तो धोखा मिलेगा ही। तो ये चीज़ें है, बाकी उसके कर्म की बात है। लेकिन इसको ये लगा कि आपके लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा कैसे चल रहा है, आपके बच्चे, आपके पर्सन, आपके फैमिली मेम्बर, ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर के करीबी है। ठीक है, या करीब था ये व्यक्ति, या किसी प्रकार से रिलेटिव में था, और जिस रिलेटिव के साथ ये था, जिस रिलेटिव से संबंध था, उसमें कोई डोमिनेट फीमेल यहाँ पर है, और वो फीमेल हद से ज़्यादा टॉक्सिक है और आपके लिए बहुत ज़्यादा गॉसिप स्प्रेड करती है। तो इसने भी उलझुल बातें आपके बारे में बताया, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि अगर ये आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है, आपको आपके अपनों से दूर कर देता है, या ये फीमेल भी उसके लिए साथ देती है, तो वो चीज़ें ऐसी थी कि आप शायद और कहीं आपके लिए रास्ता नहीं रहेगा, आप इस व्यक्ति के पास ही जाएंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसने अपनी जैसे निगेटिव अटैचमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें आपके तरफ, अपना जो बर्डन है, अपना जो भार है, वो डालने की कोशिश की। यस, आप अभी रीडिंग देखते हुए जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, ये वही व्यक्ति हो सकता है। यस, यहाँ पर एंजल्स का कंफर्मेशन है। ठीक है, अपने अपने अनुसार जिसके लिए भी है। अब ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, इस व्यक्ति को बार बार लगातार इनके जो एंसेस्टर्स हैं, जिनका, जैसे कि मैंने कहा कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, इसके फैमिली में लगातार कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मतलब किसी की सेहत बिगड़ती है,
फिर कोई मातम, इस तरीके की कुछ बैड न्यूज़ इस तरीके की लगातार आ रही है। तो उनके सोल को ना रिलीफ नहीं मिल रहा है। सोचिए, इस व्यक्ति के कर्म की वजह से इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी स्टक हो गए हैं। तो अब इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो बार बार इनको ड्रीम में जो है ये बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना डांट लगाना, उस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये जो व्यक्ति है किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो शायद आपको ऐसा लगता रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये जो भी चीज़ें मैं सोच रही हूँ, ये सोच रहा हूँ। ठीक है, जेलस तो बहुत लोग हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें कौन कर सकता है? तो इस तरीके की चीज़ें वो कर सकता है। इसके नेम के इनिशियल में पी आता हो, वी आता हो, टी आता हो। ठीक है, ये ऐसा कोई व्यक्ति है जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कुछ दूरी पर रहता हो। ठीक है, कुछ दूरी है इसके रहने में। और दूसरा, ये टू व्हीलर से इसका आना जाना हो। ठीक है, और ये इसको जो भी स्ट्रेंथ मिला है ना, ये इस फीमेल से मिला है। अगर इस जैसे कहते हैं ना कि अगर इसने आपको देखकर कुछ योजनाएं बनाई तो इस फीमेल ने इसका साथ दिया, और ये दोनों ही आत्ममुग्ध मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। इस व्यक्ति ने ये सोचा था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, और जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके अपने आप को नहीं समझेंगे, और जितनी मर्जी जितना हो सके ये व्यक्ति आपके बारे में गॉसिप कर दे, जिससे कि आपके आसपास के लोग आपको बिल्कुल भी पसंद ना करें, वो आपसे दूर हो जाएं। सीधी सी बात है, आप अकेले हो जाएं। इस व्यक्ति को ये नहीं पता था कि अकेलापन नहीं होता है, वो अलोनेस होता है, जहाँ पर जाके आपकी जागृति होती है। तो आपकी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और आज के समय में आप एक ऐसी पर्सनालिटी में आ गए हैं जहाँ पर ये व्यक्ति मिलना तो दूर से देखना भी इसको पॉसिबल नहीं है। बिग हैप्पी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, बिग हैप्पी चेंज यहाँ पर। नो, देखिए ये लोग आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, पर यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, ये कार्ड कितने क्लियर हैं, और आज मुझे मैसेज मिला कि मैं एंजल्स मैसेज से ही कार्ड लूँ, है ना। कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके रास्ते में हर बार सिर्फ अपनी निगेटिव अटैचमेंट की वजह से, इस व्यक्ति का आपके साथ इस लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना ही बिल्ड हो सकता। क्योंकि ये देखिए, हर एक आत्मा का ना अलग अलग सोल पर्पस होता है, अलग अलग लाइफ पर्पस होता है। जिस इंसान के साथ आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, उस इंसान के साथ आप सोच भी नहीं सकते, है ना, कि बातचीत भी हो, या आप अपनी बातें इस व्यक्ति को जानना है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये व्यक्ति अब आपका हेल्प करना चाहता है, आपको हेल्प की आवश्यकता ही नहीं है। तो नो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ये आपसे सॉरी कहता है या किसी प्रकार से, ठीक है भाई, आपने तो पहले ही लेट गो फॉरगिव कर दिया, लेकिन इनके कर्म इनके हैं, ये अपने कर्म। देखिए, जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, इस व्यक्ति ने टावर क्रिएट किया, अब उसके कर्म उसके हैं। सबके कर्म अपने उनके ही रहते हैं। ठीक है, कर्म का फल तो सबको अपना अपना भुगतना ही पड़ता है। आज इस व्यक्ति के सर पर इतना बर्डन है, इनके एंसेस्टर्स का कार्मिक चक्र इसका एक बहुत गहरा स्टार्ट हो गया। क्या इस व्यक्ति को, जो मुझे नज़र आ रहा है कि क्या इस व्यक्ति को दिया गया था, कितना अच्छा इसका जो लाइफ पर्पस था, लेकिन इसने कभी इसीलिए कहा जाता है कि जब हम मार्ग में चलते हैं ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में भटक जाता है इंसान। जब आपको एक मार्गदर्शक मिलते हैं, वो आपको सही रास्ता दिखा देते हैं परमात्मा जी की कृपा से, लेकिन कभी कभी आपके आसपास ही ऐसे लोग स्वयं निगेटिव अटैचमेंट में रहते हैं कि आपको और ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में ला देते हैं। तो इस व्यक्ति के साथ वैसे ही हुआ। कोई भी व्यक्ति बुरा या अच्छा नहीं होता, मैं फिर से कहूँगी, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर इसने अपने निगेटिव अटैचमेंट को नहीं छोड़ा, जहाँ पर इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आपसे ऐसा लगा कि एक, देखिए, धीरे धीरे ना इसकी जो आसक्ति है कि मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो ये मिलना ही है, मुझे ये करना, इस तरीके की जो चीज़ें आ जाती है ना, वहाँ पर फिर ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारता है। और वही स्थिति इन मेल और फीमेल के लाइफ में हुई है। इन लोगों ने आपको अलग करके बहुत सारी प्लानिंग किया था, क्योंकि इसके साथ जो
2 फीमेल है 1 फीमेल, कहीं ना कहीं ये दोनों ही ऐसी चीज़ें सोच रहे थे कि आपके लाइफ में टावर आ जाए तो इनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के घर को तोड़कर आप अपना महल नहीं खड़ा कर सकते कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ अब इनको समझ में आ रहा है। यू आर रेडी, क्योंकि आप अब रेडी हैं परमात्मा जी की कृपा से। आपको जो भी आशीर्वाद, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें इस व्यक्ति की निगेटिविटी की वजह से रुकी हुई थी, वो ब्लेसिंग अब आपके तरफ आ रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है यस, आपके लाइफ में बहुत बड़ा बिग यस है, बहुत बड़ी सफलता आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो समय है आपके आगे बढ़ने का है। आप ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब आपके उड़ने का समय आ गया है, ठीक है। आपके जैसे कहते हैं ना, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अब आपके उड़ान का समय है। ये आपको कहा जा रहा है कि निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ अपना कार्य करते रहिए, क्योंकि आपका जो कार्य है, आपका जो कर्म है, वही कर्म पथ आपको आगे लेकर जा रहा है। तो बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। अपना जो कार्य है उसे दृढ़ता के साथ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और प्रोटेक्शन शील्ड, बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। धैर्य रखिए, धीरज धरिए, ठीक है। आपके पास अगर कोई उत्तर अभी नहीं आ रहे हैं तो आप धीरज धरिए, ठीक है। और चैंट कीजिए जय श्री सीताराम जी, श्री गणेशाय नमः, जय श्री सीताराम जी, जरूर आप चैंट करते रहिए। सो कंपेशन, आपको हर एक चीज़ के लिए कंपेशन है, आपको हर एक चीज़ के लिए आभारी भी रहना है, हर एक चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। देखिए जो पास्ट की जो चीज़ें हैं ना, वो आपको जो आपको सिखाने के लिए आई है ना, तो उसको सीख कर छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। आपने सीख ले लिया, अब वो रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। ये भरोसा रखिए। जैसे ही आप ये करते हैं, जैसे ही आप लेट गो करते हैं, वैसे ही वो चीज़ें, जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, जो कुछ भी कोई नज़र है, बुरी नज़र है, वो बाउंस बैक हो जाएगी। और आप एक ट्रू डेवोटी हैं। यहाँ पर देखिए बाबा जी स्वयं आपको बताना चाहते हैं कि आप एक ट्रू डेवोटी हैं, ट्रू डेवोशन। और आपको अपनी भक्ति पर, अपने भगवान जी पर, अपने परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखना है, क्योंकि आपके भरोसे की ही जीत हुई है। तब जब आपको पता भी नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तब भी परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई थी। और तब जब आपको पता चल जाता है, तब भी आप उनको माफ़ तभी कर सकते हैं, दिल से आप पूरी तरीके से सोल लेवल पर माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि आप एक परिपक्व सोल हैं, ठीक है। आप एक बैलेंस सोल है, तभी आपके सामने में ये चीज़ें आती है। और एक बात, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने सबसे पहले आपको कंफ्यूज किया है। सबसे पहले ना इसने आपको कंफ्यूज किया है आपके अपनों से दूर करने के लिए। आपके सपनों में आकर इसने आपको मैनिपुलेट किया है। और आपके जो रूहानी गुट समूह से हैं, जो आपके अपने हैं, ठीक है, जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनको आपका शत्रु बना दिया इस व्यक्ति ने, या बना दिया था या बनाना चाहता था। ड्रीम चैनल आपको होगा, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और आपको जो भी सपने में, जो भी मेडिटेशन में जो मैसेज मिलता है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, वो लोगों के लिए होता है। बल्कि वो आपके लिए नहीं होता, वो लोगों के लिए होता है। तो लोगों की मदद कीजिए। ये एक बुरा अध्याय है आपके लाइफ का, इसे सीख कर आगे बढ़िए। जैसे आप दूसरा चैप्टर है, आपने किताब देखा, वो दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद आप उस पन्ने को पलट देते हैं। इसी तरीके से अब ये चैप्टर आपके लाइफ से पूरी तरीके से क्लोज होने के लिए तैयार है। यही कि आप उन चीज़ों को रिपीटेशन ना करें, इस व्यक्ति को आप अपने लाइफ में एंटर ना करें, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी आपको कहे, चाहे आपके किसी भी फैमिली मेम्बर आपको कितना भी कहे, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ में नो आ गया है पूरी तरीके से। लाइफ पर्पस आप आगे बढ़िए, अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए। कर्म की शुद्धि हो गई है, सब ठीक है। जिन भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। और आपका जो लाइफ पर्पस है, उसमें जो भी आपने कस्में और वचन लिए थे ना कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे इतने लोगों के लिए कार्य करना है, वो आपका लगभग कंप्लीट हो रहा है। अब एक नया अध्याय, आपका एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।